ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मूल्ही। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। अच्छा जी, एंटी नेटलिस्ट। हाँ जी सर जी। थैंक यू हारिस। मैंने आपकी एक डिस्कशन देखी, किसी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात हो रही थी, तो वो होमोसेक्सुअल, हाँ तो हाँ ये बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं ना, तो वो आपके साथ ये होमोसेक्सुअलिटी के टॉपिक पे बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि हम ये इसलिए अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो जो है जो बाप है, क्या उसको हम इजाजत दे सकते हैं कि भाई वो अपने बेटे के साथ जो डिंग डोंग करना चाहे कर ले। तो एट दैट पॉइंट आई सॉ यू कि आपने कहा नहीं वो इंसेस्ट और आई डोंट नो देयर इज समथिंग नेचुरल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाई आर यू डिफेंडिंग दिस पोजीशन? अगर कोई इंसान, कोई बाप और बेटा अपनी मर्जी से करना चाहते, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? नहीं, मैंने तो इनकार नहीं किया। मैंने तो ये कहा है कि जो आपकी जो ह्यूमन की सोसाइटी का जो सोसाइटी, जो मैन मेड सोसाइटी, जो नेचुरल ऑर्डर जो है, उसमें जो चीज अगर उसको देखिए, मेरा इसके इंसेस्ट के ऊपर टोटली डिफरेंट आर्गुमेंट है। एक तो मेरा आर्गुमेंट ये है, जो एक है कि आप प्राइवेटली लोगों को इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कि कोई प्राइवेटली ये काम कर रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन आप उसको पब्लिकली इंडोर्स नहीं कर सकते। उसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसकी वजह आपने एक पोजीशन ले ली है, जो भाई के भाई बाप बेटे और बहनों, दो बहनों के, दो भाइयों का, इसके ऊपर तो थोड़ा और आपका आर्गुमेंट शायद ज्यादा स्ट्रांग है कि उसमें तो आप उसको रोक नहीं सकते। ये तो मैंने हमेशा कहा है, आप उस पर रोक नहीं सकते। जो ऑपोजिट सेक्स का है, उसमें मेरी बड़ी एक क्लियर पोजीशन है। उसमें ये है कि, और वो स्लिपरी स्लोप वाला आर्गुमेंट उसके अंदर आएगा, मैं उसको फैलेसी नहीं मानता, क्योंकि इसकी मैं एक एग्जांपल ये दे चुका हूं कि देखें, इस मुस्लिम माशरे में कजन मैरिजेस अलाउ है, तो उसको टबू नहीं रहा। और कजन मैरिजेस पाकिस्तान में आपको पता बहुत ज्यादा होती हैं, और उसके एडवर्स इफेक्ट, बायोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है ना। तो अगर आप आज ये इजाजत दे दें कि बहन भाई, बाप बेटी, माँ बेटा आपस में कर सकते हैं ये काम, आप शुरू में कंडीशन रखें कि नहीं, अगर तुमने बच्चे पैदा किए तो फिर नहीं, फिर तुम्हें जेल होगी। लेकिन फिर ये आपने एक चीज को आम कर दिया है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो कहेंगे भाई आपको क्या, हम अपनी मर्जी से करना चाहते। हाँ, मैंने ये कहा, अगर फर्ज किया इतनी एडवांसमेंट आ जाती है कि आप जेनेटिक इंटरफेयरिंग करके बच्चों को, जो अगर बच्चे होते हैं, कंसेंटिंग एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, और बाप और बेटे पे तो बड़ा सिंपल सी बात है, उसका आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट फंसता है जब आपके सिबलिंग्स हो इक्वल एज के। बाप और बेटे में इसमें भी कहते हैं भाई ये तो पावर डायनामिक्स है, क्योंकि अगर बाप गे है उसको बेटे के साथ सेक्स करना, डिंग डोंग करना है, तो वो उसको 10 साल की उम्र से ग्रूम करने लग जाएगा, तो पावर डायनामिक्स का चक्कर है। सो दैट्स अ वेरी सिंपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट फंसता कहां पे? फंसता यहाँ पे, दो हम उम्र बहनें, दो हम उम्र भाई, या बहन भाई। तो बहन भाई में मैंने आपको बता दिया, उसका ये कि अगर आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो आपके हाथ में एक सिविल राइट मूवमेंट आएगी जो कहेंगे भाई हम, तुम्हें क्या भाई, हम अपने बच्चे पैदा करें, हम रिस्क लेने के लिए तैयार है। और ये इतनी फार फेच्ड, और इसको आर्मिन नवाबी कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। मैं कहता हूं स्लिपरी स्लोप फैलेसी नहीं है, बिकॉज हमने देखा है मुस्लिम वर्ल्ड में कजन मैरिजेज अलाउ की गई है। तो आप किसी गोरे को बताएं ना कि हम तो कजनों में शादी कर लेते, गोरा कहेगा यार ये क्या तुम लोग, उसको वैसा फील होगा जैसा आपको फील होगा अगर आप ये कहेंगे फलाने बहन भाई ने शादी कर लिया, आपको यार ये क्या गंद काम है। बाप बेटे की भी इसलिए नहीं दी जा सकती पावर डायमेंशन। प्रॉब्लम सिर्फ आती है दो भाइयों में और दो बहनों में। वहां पे मेरी यही आर्गुमेंट है कि इफ इट्स हैपनिंग प्राइवेटली, आई डोंट केयर, बट इवन आई थिंक उसमें स्टेट भी, मैं ये कहता हूं उसमें स्टेट की कोई पोजीशन ही नहीं चाहिए, आप उनको सजा नहीं दे सकते, मैं ये कहता हूं। और यही बात है कि अगर रीसेंट रिसर्च हमें अगर ये बात बताती है कि भाई वो कुछ उसके इफेक्ट्स हैं, तो स्टेट को उसे एंडोर्स नहीं करना चाहिए। इन द सेम वे कि अगर दो इंसान हैं, और एज वी नो कि अगर होमोसेक्सुअलिटी की वजह से एड्स उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, तो स्टेट सिर्फ ये कह सकती है, उनको अवेयरनेस कर सकती है कि मत करो, बट इफ दे स्टिल वांट टू डू विद देयर कंसेंट्स,
ऑब्वियसली वी कैन डू एनीथिंग। और वो जो आपने पावर डायनामिक्स की बात की वो बिल्कुल ठीक है, वो तो बाप अपनी बेटी को या बाप अपने बच्चे को उसी तरह फिर ग्रूम करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं ना कि उस बच्चे का जब वो 18 इयर्स का हो जाए तब तक उसको ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया की होनी चाहिए अपनी एजुकेशन से, करियर से, इसलिए हम बाप को अलाउ नहीं कर सकते। और तो बड़ी मजे की बात है सर, मैं आपको ये बात बताऊं, ये भी बड़ा एक नॉन मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, पूरी उन्होंने रिसर्च की थी इसके ऊपर कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, हाई स्कूल के बच्चे, उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है 15-16 साल की लड़कियों को या लड़कों को। लड़के तो खैर हर जगह ही ऐसे ही होते हैं, उनको बड़े चक्कर चलते हैं टीचरों के साथ, तो वो कहते हैं हाँ भी हम अपनी मर्जी से। लेकिन लड़कियों को जो ग्रूमिंग गैंग भी जो होती है, जो 15-16 साल की लड़कियों को ग्रूम करना कदरे आसान होता है, लेकिन जब लड़की 18 की हो जाती है ना, फॉर सम रीजन उसकी अपनी जिंदगी हो जाती है, उसको शायद लाइसेंस मिल जाता है, उसको बाहर जाने की एक एज अ एडल्ट उसको तो इसलिए वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को देखती नहीं है। 18-19 साल की जो लड़कियां होती हैं वो अपनी इन्फॉर्म डिसीजन बनाती है कि मैंने अपनी उम्र का बॉयफ्रेंड ढूंढना 20-22 साल का, और ज्यादा हो गया, सो उनको ग्रूम करना निशान होता। इसीलिए 18 इयर्स आई थिंक एक अच्छी एज है, और हो सकता है रिसर्च इस नतीजे पे पहुंच जाए कि इवोल्यूशन के बाद 16 साल में लोग बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएं। एनीवेज, तो जब भी मैंने आपको देखा है कि जब भी आप किसी मुस्लिम से बात कर रहे होते हैं, मोमिन से, इंटेलेक्चुअल्स जो बड़े बनते हैं खास तौर पे, उसको मैंने देखा दे हैव अ काइंड ऑफ एक उनका परसेप्शन ऑलरेडी होता है कि हम तो ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट देयर कन्वर्सेशन। एनीवेज, वो ऐसे ही होता नहीं आते नहीं, लेकिन ये तो हर एक के साथ ही ऐसे होता ना। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये, उन्होंने कभी काउंटर आर्गुमेंट सुने नहीं होते। मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा मजा आया था उस वीडियो को देखने का। एक बंदे ने पाकिस्तान में बढ़ते हुए इल्हाद के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी, मौलवी था और साथ उसने एक पाकिस्तानी साहब रखे हुए थे जो यूके की किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। एमएससी उन्होंने की थी मेरा ख्याल काउंटर टेररिज्म पे, तो ही वाज क्वाइट इंटेलिजेंट। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिलॉसफी की बातें की, उन्होंने नीचे को भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने जो एथियज्म को, जब तक मैं सुनता रहा आधा घंटा, उन्होंने एथियज्म को स्ट्रॉमैन नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऐसे, उन्होंने सही मायने में बताया कि एथियस्ट ये समझते हैं। फिर बात आई, उसने कहा एवोल्यूशन पे बात आई, और मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया। मैंने कहा यार, और वो ये कह रहा है, वो ये बंदा कह रहा है, जैसे उसने आर्गुमेंट दिया कि एंथ्रोपोमॉर्फिसाइजिंग होती है, इंसान जो है गॉड को अपनी तरह बना के सोचते हैं कि भाई अल्लाह ने इतना जुल्म क्यों पैदा किया, प्रॉब्लम ऑफ ईविल। तो मैं, लेकिन उसी आर्गुमेंट के एंड में वो ये बताता है कि अल्लाह की वजूहात कोई भी हो सकती है, खुदा की उसने वजह बनाया नहीं बनाया, लेकिन साथ ही उसी में बता रहा है कि अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह ने अपनी तखलीक बनाई है, तो वो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए। तो मैंने कहा भाई ये भी आप एंथ्रोपोमॉर्फिसाइजिंग ही कर रहे हो ना। ये खुदा को गुस्सा आता है, गुस्सा तो पा बशीर को भी आता है। खुदा चाहता है कि उसकी जय हो, वो तो बड़े बड़े बादशाह भी यही चाहते हैं कि हमारी जय हो हमारे। तो एंथ्रोपोमॉर्फिसाइजिंग तो आप भी कर रहे हो। तो उनके इतना तजाद अपने आर्गुमेंट में पाया जाता था, बट मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी तरह उनसे घुस के बात करूंगा, सर बात तो करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब एवोल्यूशन पे बात आई उनकी, सारी बड़ी लॉजिकल इंटेलेक्चुअल बातें कि उन्होंने नीचे को पढ़ा हुआ था, आई कुड बेट माय लाइफ ऑन दैट। लेकिन एवोल्यूशन पे आई बात, उन्होंने कहा देखें जी एवोल्यूशन, अब देखें डार्विन ने कहा है एवोल्यूशन है, तो आज भी तो शेर है, शेर ही क्यों है, शेर कुछ और क्यों नहीं बन रहा। बस अल्लाह माफ करे। उसने कहा कि जब इंसान चिंपैंजी से निएंडरथॉल बना, निएंडरथॉल से इंसान बना, तो ये जो बीच में ट्रांजिशन है ना, वो नहीं मिल रही। मैंने कहा यार आप फिर ये हाल है। एक तरफ उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर है आजकल के, वो अपना प्रोफेसर जो है ये वन साइडेड व्यू देते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दोनों साइड के व्यू दें। तो मैंने कहा अब आपने कि इसके जो आपने बोंगी मारी एवोल्यूशन के साथ, आपने ऑब्वियसली नहीं पढ़ा एवोल्यूशन को, आपने समझा ही नहीं एवोल्यूशन को, क्योंकि कोई एवोल्यूशनिस्ट ये नहीं कहता कि इंसान निएंडरथॉल से आया, चिंपैंजी से आया। और ट्रांजिशन का जो मिसिंग लिंक का जो प्रॉब्लम है, जैसे ही कोई बंदा कहता है ना मिसिंग लिंक, 100% गारंटीड है उस बंदे को पता ही नहीं एवोल्यूशन क्या है, उसको समझ ही नहीं है एवोल्यूशन क्या है। ये ऐसे मैं इसकी मिसाल इतनी दफा दे चुका हूं। आप 5 साल के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चे की रोज एक फोटो खींचे। आप जब भी 2 फोटोओं को साथ साथ रखोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि, लेकिन जब 5 साल वाले की फोटो देखोगे और उसकी 10वीं सालगिरह की बर्थडे की फोटो देखोगे, अच्छा बड़ा फर्क आ गया बीच में।
तो बीच में आपका होगा अच्छा इसका मिसिंग लिंक मुझे वो जो जब ये इस तरह से इस तरह का हुआ तो आपको कोई वो मिसिंग लिंक नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स एग्जैक्टली हैपेंड सो स्लोली। और तो और ये और इनको समझ नहीं है, इनको एवोल्यूशन मैंने की समझ, यहीं पे आके फंस जाते हैं ये लोग। हाँ, और मैंने आपको जो देखा है, यू ग्रांट सो मच अपने ऑपोजिट को, ओके, वो उसका एडवांटेज ले लेके, अभी मैं आपका एक देख रहा था, हमजा अली अब्बासी के साथ डिस्कशन हुई, तो यू ग्रांटेड ए लॉट, आपने कहा चल ठीक है आपकी ये बात भी मानते हैं, यू आर वेरी पोलाइट, आई डोंट नो यू आर स्टार स्टक और व्हाटएवर यू टोल्ड, बट एनीवेज, तो एक बात के ऊपर ना हमजा अली अब्बासी खुद एक बात पे डिफेंड नहीं कर पाया, व्हेन यू सेड कि भाई अगर एक इंसान खुदा के सामने सरकश होकर खड़ा भी हो जाए और बोले मैं तुझे नहीं मानता, तब भी खुदा टॉर्चर नहीं दे सकता। एक इस तरह का कैसा खुदा हो सकता है? और फिर वो माँ की एग्जांपल दे रहा है कि अगर माँ अगर हो इस तरह की तो वो तो कहेगी नहीं अब मैं इसको सजा दूंगी। माँ भी हो, वो भी 3 मरतबा जलाओगे किसी उसके बच्चे को, वो कहेगी मैं माफ करना चाहती हूँ। तो एनीवेज ये भी एक बात है। और जो है आई थिंक शायद आप फिर इस तरफ चले जाते हो कि जो यूटिलिटी है ना, इस्लाम जो एक प्लेसेबो है, आई थिंक ये शायद एक आर्गुमेंट जाकर कहीं बन जाता है कि बहुत सारे लोगों को इस्लाम एक बहुत ज्यादा यूटिलिटी देता है, उसको सपोर्ट करता है साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के लिए, आई थिंक सो। यहाँ पर इसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया है मैंने इसको बुक में, यू नो जस्ट बिकॉज़ समथिंग इवन यूटिलिटी अगर अपनी शो, तो यूटिलिटी जो है वो क्रिश्चियनिटी भी देती है। यूटिलिटी लोगों को कोई भी रिलीजन सपोर्ट सिस्टम देता है, तो बाकी रिलीजन भी बाय दैट लॉजिक वो भी ठीक है फिर। हाँ वो भी ठीक है। हाँ तो वो ये आई मीन यू कैन, क्योंकि अगर आप यूटिलिटी वाला प्रिंसिपल खत्म करोगे ना लेट्स से, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता और फिर एंटीनेटलिज्म पे आना पड़ जाएगा। बट एनीवेज वो बड़ा ये, और आई थिंक मैंने जो ये देखा है ना, आई मीन वी हैव स्पोकन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो अभी मैंने अपनी इंटेग्रिटी बना लिया एटलीस्ट आपके सामने कि मैं कोई यहाँ पे इंटेलेक्चुअल No, I like speaking with you. And you know, हमने जो लॉक हॉर्न्स किए हैं आपकी एंटीनेटलिज्म पे, I just don't know. I find this idea very depressing, but you know. तो मैं गालिब कमाल के पास भी गया था, पहली जब कन्वर्सेशन हुई मेरी गालिब कमाल से, वही उसने तो मतलब गुस्सा हो जाते हैं लोग। बट एक मिनट, ये जो बात आप कह रहे हैं, गालिब ने गुस्सा हुआ होगा, गालिब हुआ गुस्सा, तो बट फिर देन वी स्पोक अगेन एंड फिर सब कुछ सॉर्टेड था। बट मैं आप आई डोंट नो कि आप ये कहते हो कि ये बड़ा जो है डिप्रेसिंग आइडिया है एंटीनेटलिज्म का, जबकि मुझे लगता है, आई मीन आई एम टॉकिंग विद यू, आई डोंट थिंक यू कैन इवन से कि मेरे पास सब कुछ जो है एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है मेरे पास है। बट क्या आप, अगर मैं कोई लिंक शेयर करूं, ताकि मैं ये चाहता हूं कि एंटीनेटलिज्म कोई जो है इतनी डिप्रेसिंग भी नहीं है शायद जितना मैंने इसको पोर्ट्रे कर दिया है। I understand. No, मैंने इसको बड़ी डिटेल से समझा हुआ, and I think I don't know if Nietzsche was into antinatalism. I think he was more a nihilist, but I think nihilism and antinatalism is very close to each other. Yes. In a sense के what's the freaking purpose? And you're right. There is no purpose. हम ये कहते हैं there is no purpose on a universal scale. Yes. लेकिन हमारी अपनी लाइफ का तो पर्पस हो सकता है ना, while we are alive. Yes. And I totally understand कि इस यहाँ पे एंटीनेटलिज्म थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि आप कहते हो अच्छा चलो लाइफ का पर्पस है, डोंट किल योरसेल्फ, अपने आप को ना मारो, लेकिन नए बच्चे के पैदा क्यों करने हैं? बट अगेन उसके ऑपोजिट भी जो आर्गुमेंट है वो अगर ये हम देंगे भाई, अगर कर दिए बच्चे पैदा तो उससे भी क्या खराब हो जाता है, it doesn't make any difference. So I think it might be a neutral position in that sense. कि अब देखें, जब मैं सोचता हूँ, जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री में देखता हूँ कि कितने ट्रिलियन ईयर्स में यूनिवर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, every atom will be destroyed. कहते यार ये क्या है, अल्ले फिर बंदा कहता है यार ट्रिलियंस ऑफ ईयर, और ट्रिलियन को छोड़ मुझे अगले 20 इयर्स के बाद का नहीं कुछ पता होना क्या होना है। So it's okay. In 12 billion years सूरज इस दुनिया को खा जाएगा। 4 billion years, and within, I think I was reading it, within 300 million years ये दुनिया, I don't know कि हम इवॉल्व कर रहे हैं, वरना ये हमारे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा as per research। वो कहते हैं within 1 billion years सूरज इतना ब्राइट हो जाएगा कि आपके ओशंस इवेपोरेट हो जाएंगे। अच्छा 4 बिलियन में तो खा जाएगा। तो चलो यही बात थी हमारी। थैंक यू। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।